रात्रि के 8 बजे थे। कालपी के कागजीपुरा मोहल्ले में लक्ष्मी खाना बना रही थी। बाहर बैठे हुए लोग कुछ खाना खा रहे थे। तभी कुछ दबंग आते हैं और उनको बोलते हैं लक्ष्मी को, क्योंकि उनके ससुर उनके साथ खाना पीना कर रहे थे, कि रोटी दे दो। तो वो बोली कि आप अंदर क्यों चले आए, आप बाहर ही रहिए, मैं आपको वहीं पे आकर के दे देते। इतने में वो दबंग बोलता है कि तेरी चमरिया कितनी औकात कि हमसे जबान लड़ाती है, और एक घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कालपी कोतवाली के कागजीपुरा मोहल्ला में घटती है, और जिस घटना को लेकर के एफआईआर बीएनएस के सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इस घटना की सच्चाई क्या है, हम पीड़िता जिसने एफआईआर कराई है उनसे जानते हैं। लक्ष्मी, क्या हुआ था, घटना बताइए। जी सर, हम खाना बना रहे थे। मेरे पापा जी के दोस्त आए थे, सुबह बोल रहे थे खाना ना दे दो। हमने खाना दे दिया था। सुबह बोले कि अंदर आ गए। तो मैंने बोला कि आप अंदर क्यों आ गए, बाहर रहते। तो बोले तुम्हारी इतनी मजाल कि हमको तुम धमकी देती हो, और चमरिया मरिया बोला, और तुम हमको खाना नहीं देते, तेरी इतनी औकात है। गंदी गंदी गाली देने लगा। तो हमने फिर मोहल्ले के लड़के आ गए, सब लोग, हमने आवाज मारी, सब लोग आ गए। सब फिर हमने कहा। अच्छा, आपने इसको लेकर के थाने में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया? जी। आप गए थाने? जी। क्या बात किया वहाँ पे? वहाँ पे यही बात की थी हमने, उन्होंने कार्रवाई करी थी। बोला ठीक है तुम जाओ, सुबह आना। रात में गए थे हम। हाँ। सुबह गए थे हम। हाँ। सुबह भी हमने यही कहा था। हाँ। बोला ठीक है। तो यहाँ पुलिस आई आपके घर जी। पे? क्या बोल रहे हैं वो? अभी कहाँ है आरोपी जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी? वो तो छूटे आए सर। छूटे आए? हाँ। पकड़े गए थे? जी। और छोड़ दिए? हाँ। तो आप क्या चाहती हो? जी, हम जी चाहते हैं सर, इनको कुछ मतलब करेंगे, दोबारा ऐसी मतलब ना करें, किसी के घर में घुसते हैं, अकेले रहते हैं सर। हमारा आपत्ति तो है नहीं है, मतलब इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ी वो हो जाए। बिल्कुल। तो ये लक्ष्मी है जो जिनके पति गुजर गए हैं, वो अकेली घर में रहती हैं। ससुर है जिनके साथ वो रहती हैं, वो खाना पीना खा रहे थे, लेकिन जिसने आकर के घर में घुस करके बदतमीजी की। लक्ष्मी को डर है कि अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो हमारे साथ कोई सी भी दिन और भी घटना घट सकती है। लक्ष्मी, अभी क्या चाहती हो आप? वो तो पकड़े नहीं गए, छूट गए हैं, आप केस किया है आपने जी। तो अभी केस लड़ेंगे आप या क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे। अगर समझौते का दबाव करते हैं तो? अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं। देखो, अब जो सोचते हैं कि कुछ तो उनका सबक मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसी मतलब ना करें जी। इसलिए हम भी अकेले रहते हैं, तो मतलब हमें भी सेफ रहना चाहिए ना। बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं। तो लक्ष्मी ने एफआईआर दर्ज करा दिया है थाने में। हमारे पास इस एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर के बीएनएस सेक्शन 333, बीएनएस 352, बीएनएस 351 सब क्लॉज 2, बीएनएस 351 सब क्लॉज 3 और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के धारा 3 और 3 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इस घटना को लेकर के जो लक्ष्मी के ससुर हैं, जिनके साथ खाना पीना हो रहा था, उसके बाद लोग आए, मैं उनसे बात करूंगा। लक्ष्मी, आपसे बात हो गई, मैं उनसे बात करूंगा। आप इधर आइए, क्योंकि आपके कोई साथी आए थे और उसके बाद में हम वो ड्राइवर आदमी था। अच्छा। अटके में हमको कभी ले जाता था ठीक है। कंडक्टरी में। हाँ। आया द्वारे बैठा। हाँ। और बैठे खानो पीना खान का आया घर घुसा। अच्छा। हमारे संगे उसने विश्वासघात किया। जानते नहीं हाँ। थे हाँ। कि ये हमारे संगे क्या कर रहा है। हाँ। ये घर घुसा। हाँ। हमारे बहू ने घर फटकारा, ऐसे से ऐसा। हाँ। उस वक्त साहब हमको नशे में थे। हाँ। झूठ क्यों बोले। हाँ। हाँ। तो हम तो आराम से बैठ गए। वो घर घुसा, मारपीट हो लगी कस के बिना, और पूरे मोहल्ला बस्ती के आ गए। मारपीट का इतनी हंगामा ड्रामा हो गया कस के। हमारे संग की दुर्घटना हुई। हमारी तो इज्जत खराब तो हुई। इसको लेकर के आपने ये एप्लीकेशन थाने में दिया, मोहल्ला वाले ने दिया, हमने दिया। तो इसको सबक तो मिलना चाहिए। खूब हमारे संग दोस्त हुआ, चाको हुआ। सबक तो इसको तो सबक तो मिलना ही चाहिए। जो पूरे मोहल्ला भर के साथ दे रहे थे, इसको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेल नहीं देना चाहिए। और जब वो मुकदमा छूटन को नंबर हो तो मोहल्ला वाले से हमने किया कि इसको बेल नहीं, इसको छूटना नहीं चाहिए 3 महीना 3.5 महीना के पहले। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया साहब। हम 2 आदमी हैं, इसको कमाते खाते हैं, आराम से रहे। कहीं हम कमाए खाएंगे नहीं तो हम ये कहाँ से, हमारा कोई दर्जात तो है नहीं।
हमें पेंट्री करके अपनी मेहनत करके उसको खवा रहे, विधवा है, हमारी भी औरत मर गई, कोई नहीं हमारा, उसको हम साथ दे रहे। जो कोई साथी साथ नहीं दिया और उसको वो छूट गया, हम लोग ऐसे ही रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। बिना पैसा गरीब आदमी का कर पा रहे, बताओ, बिना पैसा का कर पा रहे। तो अभी क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अब कुछ तो भाई उसको आराम तो मिले, इसको आराम मिले, वो कब मिले जिस सुअर ने हमारे संग हरकतें करी हैं, बस ये चाहते। क्या नाम है आपका? आसाराम। तो ये आसाराम है जो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे कुछ खाना पीना कर रहे थे और उसके बाद दारू पी करके ये घटना को वो उस देखता है कि घर में इनकी बेवा बहू है जो खाना बना रही थी, उसके घर में घुस जाता है, दारू पी करके बदतमीजी करते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल लक्ष्मी ने जाकर के थाने में एफआईआर पंजीकृत कराई है। बीएनएस सेक्शन के तमाम सेक्शन लगे हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस ने उनको पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया है। अभी इनके जो बयान है वो चाहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। वो चिल्लाते मार रहे। डाले हमें, बस वो आदमी मार डाले, कोई आपका ठेकेदार, हम तो 2 आदमी रात जाने कितनी बेरा चलवाए, मार डाले हमें 2 जने का। हमको पुलिस देख रही का, हमें रखा रही पुलिस, लेकिन हमों को कुछ ऐसी बचत चाहिए कि हम ज्यादा उससे दुश्मन से दुश्मनी भी ना हो कि हमें पुलिस तो रात दिन देखी है ना। हमें तो मतलब इतो चाहिए कि बस हमें आराम चाहिए, पुलिस मिले चाहे सरकार दे हमें, बस। तो ये आसाराम जी यही चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अकेले घर में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। लक्ष्मी जो अकेली घर में रहती है, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कल उसकी कोई और भी बड़ी घटना घट सकती है। फिलहाल इस केस की एफआईआर पंजीकृत हो गई है। न्याय की आस में लक्ष्मी भी बैठी है और उनके ससुर आसाराम भी इस बात के लिए इंतजार में है। चाहते हैं कि साहब हमको न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, मेरे ऊपर हमला किया गया, हमारे परिवार को शंका है कि किसी और दिन कोई और भी घटना ना घट जाए। कभी जान से मार सकते हैं, कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। चुनौती दे रहे हैं, बोले जान से मार डाल रहे हैं। अच्छा, तो हम बोलो हम क्या करें, अकेले बच्चे मार डाल रहा हूँ मैं। तो इनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। जो आज हमारे साथ इस वीडियो पे आप सबके साथ इस जब घटना पे बातचीत कर रहे हैं तो वो हम सबको बता रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा संकट इस दलित परिवार के पास है, जो न्याय की आस में अपने घर में बैठा हुआ है और उम्मीद करता है कि कानून, बीएनएस सेक्शन, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन उनको न्याय दिलाएंगे, पीड़ित को सजा होगी। इसी न्याय के आस में बैठी लक्ष्मी और उनके ससुर इस उम्मीद में है कि वो दिन आएगा कि हमको न्याय चाहिए। आप परेशान नहीं हो, न्याय मिलेगा। अभी एफआईआर हो गई है तो वो दुखी हो गए हैं और रो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और वो इस बात की गुहार कर रहे हैं कि हमें साहब न्याय चाहिए, वरना हम कैसे जिंदगी काट पाएंगे, वरना हमारे किसी भी दिन कोई भी घटना घट सकती है। उनकी ये अपील है और मैं भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान कराई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, वरना ऐसे दलित कब तक लुटते रहेंगे, कैसे वो डिग्निटी और सम्मान के साथ जी पाएंगे। आज की घटना में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ और बातचीत करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, तथ्यों को जानेंगे, पीड़ितों के न्याय दिलाने की आवाज को बुलंद करेंगे, ताकि इन दलित पीड़ितों को भी सम्मानपूर्ण न्याय मिल सके। आज की घटना में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।